गुड मॉर्निंग सेलर्स। तो ई कॉमर्स की एक और पावरफुल वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बेसिकली दोस्तों मैं बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को आसानी से पहचान पाओगे। आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस पे देखते हो उसका प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाओगे। तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका प्रॉपर नजरिया बदल जाएगा। आप अपने लिए एक प्रॉफिटेबल राइट प्रोडक्ट जरूर ढूंढ ले जाओगे। फुल कैलकुलेशन भी आपको सिखाऊंगा। कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी है। जब आप कोई प्रोडक्ट ढूंढ लेते हो, उसको बाई कर लेते हो, उसको लिस्ट करते हो, तो लिस्ट करने का जो प्राइस होता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा उसमें हिडन चार्ज होते हैं। सब कुछ कैलकुलेट करके आपको एक प्राइस निकालना होता है ताकि आपका सेफ प्रॉफिट बच पाए, जो भी प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो अपने प्रोडक्ट से। तो वीडियो लास्ट तक देखना। आपको मैं हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से बताऊंगा कि कैसे आपको एक राइट प्रोडक्ट पहचानना है, उसका प्राइजिंग करना है, उसके बाद उसका आराम से आप लिस्टिंग कर पाओगे। लिस्टिंग के ऊपर तो बहुत मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। यहाँ तक कि 100 रुपये में भी ऐड कैसे चलाते हैं वो भी मैंने बहुत बता रखा है। तो बेसिकली आज की वीडियो में प्रोडक्ट को अच्छे से पहचानना जानेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों पैनल पे चलते हैं। मीशो के शॉपिंग ऐप पर चलेंगे हम और हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। चलिए दोस्तों मैं अपने सिस्टम पर आ चुका हूँ और मीशो का शॉपिंग साइट खोल लिया हूँ। देखिए दोस्तों, जब कोई भी सेलर नया स्टार्ट करने की सोच रहा होता है तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट रिसर्च करता है। अब रिसर्च में क्या देखता है कि कितना रेटिंग किस प्रोडक्ट पे मिला है, कितनी सेलिंग है उसकी, कम ज्यादा सेलिंग, किस प्राइस में सेल हो रहे हैं सारे प्रोडक्ट। अलग अलग कैटेगरी में वो ढूंढता रहता है, ठीक है। तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है ढूंढने में, प्रोडक्ट बहुत ही दिक्कत होती है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का बेसिकली एक ही मकसद है कि आप खुद से अपना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ पाओ। मान के चलते हैं दोस्तों ये 520 रुपए में ये वाला ड्रेस सेल हो रहा है। अब दोस्तों इसका एक रैंडम नंबर हम रखेंगे कि इतने में ये बल्क में होलसेल मार्केट से मिला होगा। तो दोस्तों हम एक नंबर रख लेते हैं 250 रुपए, ठीक है। 250 रुपए ठीक ठाक नंबर होता है, ये प्राइस कम नहीं होती। 250 रुपए में आराम से अच्छे अच्छे ड्रेस मिल जाते हैं। तो दोस्तों प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 70 रुपए शिपिंग चार्ज ऐड करेंगे। दोस्तों वैसे मैं 60 रुपए ही ऐड करता हूँ, 60 रुपए से कम में ही हो जाता है, पर हम एक रैंडम नंबर रख रहे हैं तो 70 रुपए ही रखेंगे। कुछ भी लॉस होने जैसा नहीं नंबर रखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने ऐड कर दिया शिपिंग चार्ज 320 हो गया। अब दोस्तों 20 रुपए ऐड का भी रखेंगे। छोटा प्रोडक्ट अगर ट्रेंडिंग आइटम होता है, जैसे मैं सेल करता हूँ पैंटी वगैरह, तो 10 रुपए में आ जाता है, जनरली ऑर्डर आ जाता है, पर इसका 20 रुपए में आएगा तो मैंने 20 रुपए रख दिया है। अब दोस्तों ये साइज वाला लफड़ा है, ये ड्रेस है गर्ल्स का, तो इसमें रिटर्न आएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें 20 रुपया और ऐड करना है रिटर्न कॉस्ट, ठीक है। हर एक सिंगल प्रोडक्ट पे रिटर्न कॉस्ट ऐड करनी है। होने दो रिटर्न, डरना मत, बस क्वालिटी ठीक ठाक रखना, ठीक है। और 250 रुपए ठीक ठाक क्वालिटी के लिए ही दिया जाता है। अब दोस्तों ये 360 रुपया हो गया। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ऐड की कॉस्ट रखे हैं और जो शिपिंग कॉस्ट रखे हैं उस पे 18% हिडन चार्ज लगता है, जीएसटी जो हमारे प्रॉफिट से जाता है, उसमें भी दोस्तों हम ऐड करेंगे। दोस्तों कम से कम 15 रुपए तो ऐड ही कर लो, ठीक है। 15 रुपया दोस्तों ऐड कर लिया हमने, तो हमारा 375 रुपया हो गया। अब दोस्तों हम 250 रुपए का तो माल बेच रहे हैं, कम से कम 100 रुपए के ऊपर का तो हमारा प्रॉफिट होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम दोस्तों 135 रुपए इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, तो हमारा हो गया 510 रुपए। 510 रुपया हो गया दोस्तों, बचता है 10 रुपए। 10 रुपए का दोस्तों हम क्या करेंगे, एडिशनल ऐड करेंगे, ठीक है। एडिशनल क्यों ऐड करना मैं आपको बता रहा हूँ। एडिशनल इसलिए ऐड करना है आपको, ये हो गया 520 रुपए। तो आपका 135 रुपए तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 10 रुपए जो एडिशनल आप ऐड किए हो वो आपको कहाँ लगाना है, जब आप प्रोडक्ट पूरा लिस्टिंग कर ले जाओगे उसके बाद आपको क्या करना है, इन्वेंटरी में जाके एडिट पे जाके वहां पे 10 रुपए का डिस्काउंट दे देना। तब जाके दोस्तों कस्टमर को आपका अलग से 10 रुपए का डिस्काउंट भी दिखेगा। तो 135 रुपए का तो प्रॉफिट पा रहे हो, 10 रुपए का डिस्काउंट भी दे रहे हो, रिटर्न कॉस्ट भी ऐड किए हो, हर तरह से आप प्रॉफिटेबल में हो, कहीं से भी आपका लॉस हो ही नहीं सकता। आपके जेब से 1 रुपया दोस्तों जाएगा नहीं अगर इस तरह से कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं देना है डिस्काउंट तो कोई बात नहीं है, 35 की जगह आप 45 ले लो, ठीक है। आपको 45 रुपए का प्रॉफिट ले लो, डिस्काउंट मत दो। अगर डिस्काउंट देते हो दोस्तों तो ये स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क ऐसे किया जाता है, हर कोई डिस्काउंट देता है जो भी स्मार्ट बंदा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहली कैटेगरी जान ली कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो इस ऐसे प्राइस में अगर मीशो पे सेल करोगे तो जरूर प्रॉफिटेबल रहोगे। अगली दोस्तों कैटेगरी है बैंगल्स और ब्रासलेट। ये जो कैटेगरी है दोस्तों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, बट इसको सेल करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बबल रैप वगैरह लगा के अच्छी से पैकेजिंग करके सेल करते हैं, लेकिन सेलिंग इसकी बहुत ही फास्ट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो इस प्रोडक्ट को भी आप सेल कर सकते हो और अपने यूपी में भी बहुत बनते हैं, ठीक है। ये अपने आगरा वगैरह की साइड ना बहुत ज्यादा बनते हैं, ये बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। आप जाके विजिट करोगे तो अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो किसी एक मीशो ट्रस्ट वाले का हम रैंडम प्राइस कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों मैं आपको कैटेगरी और प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि यही वाला आप सेल करो, मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप खुद से पहचानो। तो चलिए दोस्तों हम एक का निकाल लेते हैं प्राइस। देखिए दोस्तों इस तरह से चूड़ों का प्राइस मैंने मार्केट में ऑलरेडी पूछ रखा है, ठीक है। तो एक मीशो ट्रस्ट वाले को हम उठा लेते हैं, उसी का हम निकालते हैं कि किस प्राइस का ये बंदा सेल कर रहा है और कितना इसका प्रॉफिट हो रहा है। मुझे नहीं पता है लॉस में है प्रॉफिट में, बट हम निकालते हैं इसका, ठीक है। मान के चलते हैं मीशो ट्रस्ट वाला एक ऊपर वाला ये है, ये जो है अगर ये बंदा कम से कम 40 रुपए का भी पा रहा होगा, बहुत ही सस्ता अगर मान के चलते हैं ये 30 रुपए का भी पा रहा होगा ना ये, ठीक है। 30 रुपए का पा रहा होगा तो प्लस 60 रुपए तो शिपिंग चार्ज रख ही लो, कहीं से भी हटाना नहीं है, ठीक है। 60 रुपए शिपिंग चार्ज रख लो। अगर छोटा प्रोडक्ट है, चलो ट्रेंडिंग आइटम है, अच्छा सेलिंग है इसकी, 10 रुपए हम ऐड का रखेंगे, ठीक है। 10 रुपए ऐड का हम रख लिए। उसके बाद दोस्तों इसका हम रिटर्न का भी ऐड कर लेते हैं, 10 रुपए चलो ऐड कर लेते हैं रिटर्न का, ठीक है। हिडन चार्ज है जो लगाना ही लगाना है 18% जीएसटी वाला, तो 10 रुपये हम वो भी लगा लेते हैं, ठीक है। 10 रुपया वो भी लगा लिया। अगर दोस्तों पैकेजिंग इसकी ठीक ठाक हो जाती है तो पैकेजिंग का भी हम 10 रुपया लगा लेते हैं। 130 रुपया दोस्तों हो गया। तो ये दोस्तों बेसिकली 130 रुपये के बाद अगर इसका कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं देते हैं तो ये केवल 18 रुपये का प्रॉफिट दोस्तों कमा रहे हैं। आप ई कॉमर्स कर रहे हो, एक बिजनेस कर रहे हो, तो 18 रुपये पर ऑर्डर पे काम करना कोई समझदारी वाली बात नहीं। तो ये 100% लॉस में ही जाएगा, या फिर लॉस में नहीं जाएगा तो कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो इस तरह से बचो दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट सेल करो 50 रुपए से कम प्रॉफिट में बिल्कुल भी कोई भी ऑर्डर डिलीवर ना करो, ठीक है। तो हमारे सामने दोस्तों अगली कैटेगरी आ चुकी है दुपट्टा सेट। इसमें प्लाजो वगैरह मतलब पूरा प्रॉपर ये सूट होता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, सलवार सूट वगैरह सब होता है। तो हम मीशो ट्रस्ट वाले का कैलकुलेशन करेंगे इसका, ठीक है। 592 रुपया इसका जो सेलिंग प्राइस है। तो हम मान के चलते दोस्तों ये 300 रुपये से नीचे का बल्क में नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो 300 रुपये इसका एक रैंडम प्राइस रख देते हैं। उसके बाद प्लस करेंगे, प्लस इसमें दोस्तों हम 70 रुपये ही ऐड करेंगे, इससे कम नहीं ऐड करेंगे, 70 रुपये ऐड करेंगे। 20 रुपये में कम से कम ये एक ऑर्डर आएगा, तो 20 रुपये इसका पर ऑर्डर का ऐड कर लेंगे, ठीक है। शिपिंग चार्ज हमने ऐड कर लिया 70 रुपये, 20 रुपये इसका ऐड कर लिया ऐड का। अब 20 रुपया और ऐड करेंगे दोस्तों इसका रिटर्न का, ठीक है। अब दोस्तों 10 रुपये हिडन चार्ज भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नहीं 10 नहीं 15 ऐड करेंगे, कम से कम हिडन चार्ज ऐड कर लेते हैं। और दोस्तों इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट इनका 167, ठीक है, 167 रुपये ऐड करेंगे, तो हमारा 592 रुपया हो रहा है। तो दोस्तों 167 रुपये प्राइस पे ये सेल कर रहे हैं प्रॉफिट पे, तो काफी अच्छा है, जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये कमा रहे हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट मैंने जो रैंडम 300 रखा है, ऊपर नीचे भी हल्का फुल्का होगा, फिर भी इनका प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। तो आई होप इस तरह से आप पहचानोगे कि आपको किस तरह से सेल करना है। आप मार्केट में भी जाओगे और प्रोडक्ट को पूछोगे किस प्राइस में मिल रहा है, तो आप आराम से प्राइस भी निकाल ले जाओगे। मैं बहुत ही डीप में आपको समझा रहा हूँ, आपका एकदम बिल्कुल प्रोडक्ट देखने का, रिसर्च करने का बिल्कुल नजरिया चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आराम से आप चेक कर पाओगे अपने लिए, किसी का भी वीडियो वैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बता रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अपना प्रोडक्ट रिसर्च करने में। एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप खुद से रिसर्च करके निकालोगे और मार्केट से बाय करके ले आओगे और लिस्ट करोगे, 100% आप प्रॉफिट में रहोगे। ध्यान से देखना वीडियो, बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। जैसे दोस्तों ये मसाले वाला जो बॉक्स है स्पून के साथ ये रखा हुआ, काफी जबरदस्त है, ये आप सेल करोगे तो 100% आपका हाई सेलिंग आएगा और प्रॉफिट भी होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कितने का ये प्रॉफिट कमा रहा होगा बंदा। हालांकि अगर ये 150 रुपये 149 रुपये में सेल करता तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता, बस 132 रुपये में हम देखते हैं क्या प्रॉफिट इसको मिल रहा होगा। तो हम दोस्तों ये 132 रुपये में, तो ये 20 रुपये का प्रोडक्ट मान के चलते हैं कि होगा, ठीक है। प्लास्टिक है तो 20 रुपये में आ जाएगा। 60 रुपये शिपिंग चार्ज, चाहे कितना भी छोटा बड़ा प्रोडक्ट हो रखना ही रखना, ठीक है। 60 रुपये हमने शिपिंग चार्ज रख लिया। अब इसका हमने 10 रुपया ऐड का रख लिया। अब 10 रुपये इसका हमने रख लिया रिटर्न का, ठीक है। 10 रुपये हमने रख लिया हिडन चार्ज। 5 रुपया दोस्तों हमने रख लिया पैकेजिंग। 115 रुपया हो गया। तो ये कम से कम 70 रुपये के प्रॉफिट में सेल कर रहा है दोस्तों। तो कुछ खास अच्छा नहीं है फिलहाल। ये हो सकता है कि बहुत कम प्राइस में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसको दोस्तों चाहिए कि 149 का या 159 का ये सेल करे तो काफी जबरदस्त रहेगा और ठीक ठाक प्रॉफिट भी कमा पाएगा। इसका खास बात दोस्तों ये है कि 1000-2000 में इतने बॉक्स आ जाएंगे ना कि आपका बिजनेस ठीक ठाक चलेगा। सस्ता आइटम है, ठीक है। जैसे ये दोस्तों आप सेल बाय करने जाओगे तो 150-140 रुपए में, आपको 130 रुपए में मिलेगा। तो ये लंच बॉक्स 130-40 रुपए में जब आपको मिलेगा तो आप इस प्राइस में बेचोगे। तो हालांकि यहाँ पे बजट आपका ज्यादा लगेगा, इसमें बजट आपका कम लगेगा, कम बजट में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना कि क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल है। यहीं पे देख लो दोस्तों, ये 70 रुपये शिपिंग चार्ज, 63 रुपये शिपिंग चार्ज ले रहा है।
150 रुपए में ये दे रहा है, ठीक है। बट ये 77 का रेटिंग रिव्यू है, लेकिन स्मार्ट बंदे को देख लो आप, 252 रुपए में सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देख लो सेलिंग इसकी कितनी फास्ट है। किसी को भी दोस्तों एडिशनल चार्ज देना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये टोटल दोनों प्राइस इसकी मिला के इसके बराबर नहीं है दोस्तों। तो आपको इस तरह से बेवकूफ़ी नहीं करना, अलग से अपना शिपिंग चार्ज ऐड नहीं करना है। इस तरह से दोस्तों आप ऐड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ये रैक सेल होगा, बहुत ही लो रेट है इसका। में दोस्तों ये सेल हो रहा है कम से कम 70 रुपए का ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है। 70 रुपए का प्रोडक्ट और 70 रुपए ही शिपिंग चार्ज दोस्तों हमने ऐड कर लिया, तो हमारा हो गया 140 रुपए। अब इसमें दोस्तों हम कम से कम 20 रुपया इसका ऐड करेंगे, ठीक है। और इसका 10 रुपया हम रिटर्न का ऐड करेंगे, क्योंकि रिटर्न लो है, ठीक है। अब इसका रिटर्न भी हमने ऐड कर दिया। अब इसका हिडन चार्ज हमने 10 रुपया ऐड कर दिया, और इसकी पैकेजिंग दोस्तों हम कम से कम 20 रुपये से नीचे नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये पैक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव इसकी पैकेजिंग पड़ेगी, ठीक है। हमने 20 रुपये दोस्तों इसकी पैकेजिंग रख दिया, और हमारा सीधा 52 रुपया हर एक एक्सपेंसिव जोड़ के प्रॉफिट आ रहा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। 100% अच्छा प्रॉफिट है, कहीं से भी गड़बड़ प्रॉफिट नहीं है। तो इस टाइप से आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, अपने लिए खुद दोस्तों पहचान सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सेल करना है। मैंने खुद पूछा, ये बोतल जो 100 रुपये में बाहर मार्केट में मिलती हैं, होलसेल में आप लोगे तो 180-90 रुपये में मिल जाएंगी ये। तो ये वाली बोतल जो 2, 4, 2, 6 दे रहा है 733 रुपये में, और काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग भी है इसकी, ठीक है। बहुत सारे लोग ले लेते हैं इसको ऑफिस वगैरह में सबके लिए यूज करने के लिए, ये वाली ले लेते हैं। स्टील की बोतल है। इसका प्राइस मैंने पूछा था, ये वाला प्राइस जो दोस्तों 125 रुपये में सेल कर रहा है बंदा, ये पता नहीं अपने फैक्ट्री में भी बना रहा होगा ना, फिर भी ये लॉस में जा रहा होगा। इस प्राइस में तो कतई नहीं सेल करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारे आइटम है जो होम एंड किचन में आप डील कर सकते हो। बोतल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है दोस्तों। ये देखो सुनहरी सी बोतल काफ़ी अच्छी जो दिख रही है, अगर ये 150 की भी मिल रही होगी ना, 200 की भी, तो भी ये प्रॉफिट में होगा बंदा, क्योंकि ये बहुत आसानी से सेल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इसकी सेलिंग है, और बहुत ही लो इसका रिटर्न है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो दोस्तों फ्रूट जो स्टोरेज बॉक्स है, कि कोई हमारा फल फ्रूट बच गया तो उसको पैक करके रख लो, ठीक है। तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा सेल होता है। बेसिकली दोस्तों ये वन टाइम या फिर थोड़ा टाइम के लिए यूज होता है, बराबर रख नहीं सकते कंटिन्यू। ये वाला भी बहुत अच्छा सेल होता है, पर बहुत ही लो प्राइस में सेल हो रहा है दोस्तों। स्टोरेज रैक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आइटम है, इसको सेल करने से आप बिल्कुल भी मत घबराओ, अच्छे से सेल करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें मैं ढूंढना चाह रहा है एक बोतल, ठीक है। ये वाला बोतल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ज़बरदस्त सेलिंग है इसकी, ठीक है। इसमें 3 टाइप का कॉम्बो आता है, बड़ी, छोटी, छोटी उससे छोटी, ठीक है। ये वाला सेल करोगे तो आप 100% प्रॉफिट में आओगे, ठीक है। ये जो बोतल है दोस्तों होलसेल में आप कम से कम 80 रुपये का पा जाओगे, सिंगल वाली पा जाओगे, ठीक है। 80 रुपये 70 रुपये का पा जाओगे, तो लेकिन ये सस्ती बेच रहा है, आपको ठीक ठाक प्राइस में बेचना है। काफ़ी ज़बरदस्त है ये, बहुत लोगों के हाथ में मैंने देखा। ऐसा नहीं कि जो सेल कर रहा है बंदा ये वाले प्राइस में, तो इसी प्राइस में आप भी सेल करने लग जाओ। आप मार्केट में जाओगे, देखोगे कैलकुलेशन करके, तो आप गए ही हो, तो आप देख लो कि इस वाले प्राइस प्रोडक्ट को आप अगर मान के चलो 80 रुपये का पाते हो, तो मार्केट प्लेस पे आप कितने का लिस्ट करोगे कि आपको कितने का प्रॉफिट होगा। ये बहुत ही जरूरी चीज आपको मैं समझा रहा हूँ, अगर आप इस चीज को समझ पाओगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं आओगे, ठीक है। ये जो गैस रखने वाला भी है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत सस्ता, लेकिन लोग बेचने लग गए हैं, ठीक है। आप अच्छे प्राइस में बेचोगे तो 100% आपका प्रॉफिट होगा। मैं दोस्तों आपको समझाना चाह रहा है कि जब आप मार्केट में, होलसेल मार्केट में आप बाई करने जाओ प्रोडक्ट, इंडिया मार्ट से जब आप बाई करने जाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि सामने से जो प्राइस बंदा बता रहा है कि इस प्राइस में मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, तो आपको उसमें कितना प्रॉफिट होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। यही चीज 90% लोगों को नहीं पता, जो लोग लॉस करते हैं, ठीक है, वही लोग लॉस करते हैं। यही चीज दोस्तों मैं आपको सिखाना चाह रहा कि आप कैसे कोई भी प्रोडक्ट को पहचान के उसकी प्राइसिंग निकाल के आप अपना खुद का प्राइस रख पाओ सप्लायर के सामने, जिससे आपका हमेशा प्रॉफिट हो, लॉस कभी भी ना हो। इस चीज को आप दोस्तों समझो, बहुत ही सीरियस चीज आपको मैं समझा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजों में मैंने आपका प्राइस कैलकुलेशन करके बता दिया। आप इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट में प्राइस कैलकुलेशन करोगे। आगे दोस्तों आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आएगी, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो आप अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल फ्री है। लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।